बिटकॉइन का सबसे बड़ा इवेंट, बिटकॉइन की हाल्विंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अगर देखो तो बिटकॉइन का जो नेक्स्ट हाल्विंग है वो अब 2028 है, जो कि आज से 4 साल बाद है। बिटकॉइन के ब्लॉक रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे वो रिड्यूस हो चुका है 6.25 बीटीसी से 3.125 बीटीसी, जिसका मतलब है कि अब माइनर्स को और कम रिवॉर्ड मिलेगा पर ब्लॉक माइन करने का। ऑन एन एवरेज अगर देखो तो पर डे 900 बिटकॉइन के अराउंड माइन होते हैं, जो कि अब रिड्यूस हो जाएगा 475 बीटीसी पर डे। इसका मतलब है कि सप्लाई जो है मार्केट में अब जा रहा है बिटकॉइन का, वो अब कम जा रहा है। एंड पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि गोल्ड का जो इन्फ्लेशन है वो 1.4% पे बैठा हुआ है एंड बिटकॉइन का इन्फ्लेशन रेट अब हो गया है इस हाल्विंग के बाद 0.8% का, जिसका मतलब है कि गोल्ड में हर साल 1.4% और सप्लाई ऐड होते रह रही है। एंड हमको नहीं पता है कि गोल्ड की टोटल सप्लाई कितनी है, बट बिटकॉइन में हर साल 0.8% ऐड हो रहा है सप्लाई में, जो कि कम है गोल्ड से। साथ में ही ये हर 4 साल पे आधा होते जा रहा है, बिकॉज अगली हाल्विंग में ये और इसका हाफ हो जाएगा। एंड अगर इसी तरह डिमांड बढ़ता रहा बिटकॉइन का तो यहाँ पे प्राइसेस में भी वो चीज हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे चार्ट पे देख लेते हैं कि बिटकॉइन के हाल्विंग के बाद क्या होता है। तो देखो बिटकॉइन की हाल्विंग जो सबसे पहली हाल्विंग थी 2012 में हुई थी, उसके बाद अगर देखो बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक बड़ा जंप हमको देखने को मिला था एंड बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस चला गया था। यहाँ पे अगर देखो 11-12 डॉलर का था एंड उसके बाद 11-1200 डॉलर चला गया था। सेम चीज अगर देखो उसके बाद 2016 में जो हमारी सेकेंड हाल्विंग थी, वहां पे भी बिटकॉइन के देखो हाल्विंग के पहले हमेशा देखो ना कुछ ऐसा वॉलेटिलिटी करेक्शन देखने को मिलता है, या तो हाल्विंग के पहले या तो हाल्विंग के बाद। 2016 में देखो अगर तो बिटकॉइन के हाल्विंग के बाद हमको एक करेक्शन देखने को मिला, बट बिटकॉइन के हाल्विंग के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस 400 से 500 डॉलर का था एंड यहाँ पे 20,000 डॉलर पे चला गया बिटकॉइन का प्राइस अगले कुछ ही महीनों में। उसके बाद अगेन देखो हमारा जो लास्ट हाल्विंग था 2020 वाला, वहां पे बिटकॉइन का प्राइस था 9,000 डॉलर से लेके 8,000 डॉलर के बीच में। एंड हाल्विंग के पहले हमको पूरा कोविड क्रैश देखने को मिला, बट हाल्विंग के टाइम तक बिटकॉइन का प्राइस रिकवर हो गया, कुछ महीने तक साइडवेज गया, बट उसके बाद अगर देखो तो बिटकॉइन का प्राइस जो है 9,000 डॉलर से लेके यहाँ पे 69,000 डॉलर का ऑल टाइम हाई लगाया। एंड करेंटली अगेन हमारी हाल्विंग हुई है। हाल्विंग के पहले हमको थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। पॉसिबल है हाल्विंग के बाद भी हम साइडवेज रह सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत डिप देखने को मिल सकता है। बट अगर लॉन्गर टर्म में देखो, अगर अगले 1 साल की बात करो, अगले 1.5 साल की बात करो, तो अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, अगर सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है, तो बिटकॉइन अगेन यहां से एक बड़ा लेग अप ले सकता है एंड बिटकॉइन जो है हायर लेवल्स पे जा सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि बिटकॉइन के हाल्विंग के कितने दिन बाद आपको सेल करना चाहिए या फिर एक बेटर टाइम क्या होता है। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है एंड बहुत बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आपको टेक्निकल्स भी नहीं आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अभी तक वर्क किया है बट जरूरी नहीं है ये जो है आगे भी वर्क करे। बट यहाँ पे देखो अगर तो एक एवरेज कैलकुलेशन है कि हाल्विंग के 500 दिन पहले अगर आप बाय करते हो तो ऑलमोस्ट आप बॉटम के आसपास ही कहीं पे बाय कर रहे होगे, एंड हाल्विंग के 500 दिन बाद अगर सेल करते हो तो ऑलमोस्ट आप टॉप के आसपास सेल करोगे। अब देखो डॉलर बाय डॉलर ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं करता है, बट बहुत ही आसपास आपकी बाइंग और सेलिंग हो सकती है बॉटम और टॉप के। यहाँ पे देखो अगेन जो है हमारा 2020 वाला हाल्विंग था, वहां पे भी अगर आपने सेम चीज किया होता, हाल्विंग के 500 दिन पहले बाय किया होता तो एग्जैक्टली बॉटम बाय किया होता एंड 500 दिन बाद सेल किया होता तो ऑलमोस्ट टॉप सेल किया होता। सेम चीज अगर देखें तो इस बारी भी 500 दिन पहले बिटकॉइन का प्राइस बॉटम आउट किया था एंड अगर 500 दिन बाद का हम डेट निकाले बिटकॉइन के हाल्विंग का, तो वो आई थिंक आता है कहीं पे जून से मई के बीच में 2025 में। तो अगर आपको बिटकॉइन सेल करना है या फिर आप प्रॉफिट बुक करने के लिए देख रहे हो, तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। चार्ट्स पे जाके आप देख सकते हो कि आज से हाल्विंग से 500 दिन बाद का कौन सा दिन है एंड वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते हो। वहां पे मे बी प्राइसेस अगर 100,000, 150,000, 200,000 के ऊपर रहता है एंड अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी एक डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करने के लिए देख सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे अगर देखो तो बिटकॉइन के प्राइस को अगर हम कंपेयर करें माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज अगर देखो तो ये जो हमारे ओवरऑल जो एसेट्स हैं उसमें नंबर 1 पे सबको पता है गोल्ड रैंक करता है, जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है जो है 16.16 ट्रिलियन डॉलर का।
एंड सेकेंड नंबर पे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। बट डिफरेंस गोल्ड और माइक्रोसॉफ्ट में ये है कि गोल्ड जो है वो एक कमोडिटी है एंड माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक कंपनी है जो कि ओन किया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा। तो यहाँ पे अगर देखो तो जितनी भी कंपनीज है वही रैंक करती हैं। कमोडिटीज में देखो तो सिर्फ तीन है, पहला गोल्ड है, सेकंड पे सिल्वर है जो कि 8th नंबर पर रैंक करता है एंड उसके बाद बिटकॉइन है। गोल्ड का ही सबसे ज्यादा मार्केट कैप है, बाकी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। सिल्वर का 1.61 ट्रिलियन है, बिटकॉइन का 1.26 ट्रिलियन है। अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो मुझे अभी भी लगता है कि बिटकॉइन में सबसे ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है, बिकॉज इसकी सप्लाई लिमिटेड है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम में जहां पे देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन ऐड कर रहे हैं और हाल्विंग की वजह से अब और बिटकॉइन मार्केट में कम आ रहे हैं, तो यहाँ पे सप्लाई शॉक क्रिएट हो सकता है जहां पे डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई कम है, जिसकी वजह से हमको प्राइस में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट का अगर देखो मार्केट कैप तो यहाँ पे 2.96 ट्रिलियन है जो कि ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन है। बट जो गैप है माइक्रोसॉफ्ट और गोल्ड में वो 5x का गैप है। आई थिंक बिटकॉइन को अगर आप लेके बुलिश हो, अगर हम दोबारा से रिपीट करते हैं जैसा कि हमको प्रीवियसली बुल रन में देखने को मिला था, तो आई थिंक एटलीस्ट बिटकॉइन मिनिमम टू मिनिमम तो 100% ऊपर करंट लेवल से जा सकता है। अगर करंट लेवल से अगर हम 100% का बस कैलकुलेशन करें तो भी देखो 120 से 130,000 डॉलर के बीच में बैठेगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो जिसको अगर हम कंपेयर करें बिटकॉइन का मार्केट कैप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट कैप से, तो यहाँ पे देखो 150,000 डॉलर तक जा सकता है बिटकॉइन। तो जो कि होगा सेकेंड स्पॉट पे बिटकॉइन आ जाएगा अगर ऐसा होता है, तो जहां पे गोल्ड के बाद आ जाएगा। आई स्टिल थिंक कि अपसाइड पोटेंशियल में अगर देखो तो बिटकॉइन कहीं पे गोल्ड और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में ही बैठेगा, मे बी 5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जा सकता है इस साइकिल में एटलीस्ट। बाकी देखो अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बिटकॉइन आपने किस लेवल पे बाय किया ये मैटर नहीं करता है। बिटकॉइन ने हमेशा एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, हमेशा एक अप ट्रेंड में रहा है एंड एग्रेसिव अप ट्रेंड में रहा है। तो जिन्होंने भी इस एरिया से पहले कभी भी बिटकॉइन बाय किया होगा वो आज प्रॉफिट में है, एक्सेप्ट ऑल टाइम हाई पे जिसने अभी बाय किया है रिसेंटली। बट सूनर और लेटर वो भी ब्रेक होगा एंड वो भी लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना, देखो पास्ट परफॉर्मेंस गारंटी नहीं करता है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस भी ऐसा होगा, कुछ अलग चीज भी हो सकती है। मे बी हम साइडवेज थोड़ा लंबा जा सकते हैं, मे बी ऑल टाइम हाई ब्रेक हो सकता है, बट बिटकॉइन मे बी 120 पे ही टॉप आउट कर सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी रेडी कर रहना, अपना एनालिसिस भी साथ में करना। बट साथ में ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कॉमेंट में मुझे जरूर से बताना कि आपका बिटकॉइन का टारगेट क्या है।